तो गाइस यार आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 6 का कोर 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो गाइस यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस प्रकार से। और अगर आप सब प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेते हैं तो आप सबको पता चल जाता है कि कैसे हम अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया था। आप सबको पता होगा कि आपका पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका इंटरनल के रूप में हो जाता है और आपका एक्सटर्नल मतलब कि फाइनल में आपको 80 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होता है। तो एक पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे 10 क्वेश्चन, जो एक एक नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। पहला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है कि भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो आप सबको आंसर देना है कि भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका टिक लगाया हुआ है वो आपको ध्यान नहीं देना, अपने से आपको आंसर देना है, ताकि यहाँ का जो क्वेश्चन है किसी और से मांगा गया है, पता नहीं उसने सही बनाया या गलत बनाया है। ठीक है, तो आपको अपना आंसर खुद से तैयार करना है। मैं यहाँ पर आंसर आप सबको नहीं बता रहा हूँ, बस क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अगला जो है अल्बर्ट विधेयक लागू किसने किया था। तो अल्बर्ट विधेयक किसने लागू किया था वो आपको यहाँ पर आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। अगला क्वेश्चन हमारा था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकार हमारे संविधान की अंतरात्मा है किसने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं मतलब कि अभी वर्तमान का आपको पूछा जाएगा, वहाँ उस टाइम वर्तमान का पूछा गया था, तो वर्तमान का आपको आंसर करना था। ठीक है, उसके बाद है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब लागू किया गया। तो मतलब भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मतलब कि इलेक्शन सिस्टम जो कम्युनल इलेक्शन सिस्टम वो कब जारी किया गया था, वो कब लागू किया गया था, उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा है कि भारत में प्रांतीय स्वशासन अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ था, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे आंसर करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे ब्रिटिश संसद ने कब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ब्रिटिश शासन ने कब पारित किया था वो आपको यहाँ पर आंसर करना है। अगला और लास्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है कि बंगाल के बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार था। बंगाल का बंटवारा किसने करवाया था, एक तरह से इसका क्वेश्चन ये है। तो वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद हमारा आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में हमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन बोले तो टिप्पणी देखने को मिलता है, जो कि आपके 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से आप सबको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि यहाँ देख लिखा हुआ भी है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, और वो सब 150 वर्ड मतलब कि 150 वर्ड में आपका होना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 में से अगर जो भी आपको आता है वो 2 का आंसर आप सबको करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय के रूप में, मतलब लॉर्ड रिपन का कार्य पूछा गया कि वायसराय जो भारत के वायसराय बन के आए थे उसके बाद लॉर्ड रिपन ने क्या कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड लिटन के बारे में भी पूछा है। लॉर्ड रिपन दोनों दो कैरेक्टर है, दोनों वायसराय थे भारत के, उन दोनों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान का प्रस्तावना के बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या है, उसके कब किसने लिखा था, सब कुछ इसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पे बताना है 150 वर्ड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि भारत में अकाल आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अकाल आयोग जब जो लागू हुआ था उसके बारे में आपको लिखना है। इस प्रकार आपके पास 4 क्वेश्चन आ गए। 4 क्वेश्चन में से आप सबको 2 का आंसर देना है। ठीक है, और 2 का आंसर नहीं देना है। जो भी आपको अच्छे से आता है उसका आंसर आप सबको देना है। उसके बाद हमारा आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्क्स एक क्वेश्चन का 15 मार्क्स आपको मिलेंगे और इसमें से आप सबको 4 क्वेश्चन लिखने हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ वैकल्पिक क्वेश्चन मतलब इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया कि बहुत सारे यहाँ 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 8 में से आप सबको 4 का आंसर देना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। तो क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया था कि 1909 में मार्लियामेंटो अधिनियम जो आया था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है 1919 का। 1909 के बाद जो अगला अधिनियम पारित हुआ था 1919 में, वो था भारत सरकार अधिनियम। बोले तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम का प्रमुख विशेषता के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं। द्वैध शासन क्या था और इसका संचालन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किस प्रकार किया गया था। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे
बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो 1935 का अधिनियम जो लागू किया गया था उसका प्रमुख विशेषता क्या क्या था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति। तो लॉर्ड कर्जन का जो विदेश नीति जो था उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में आपको उसका कारण यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करें कि भारतीय संविधान का प्रमुख विशेषता के बारे में पूछा गया कि भारतीय संविधान के बारे में आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है। उसके बाद अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विनिर्मित नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख करें। मतलब कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य, एक तरह से बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्य जो है उनके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है और मौलिक कर्तव्य के बारे में यहाँ पे आपको आंसर करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर पूछा जाता है और इसी से रिलेटेड ही आपका अगला क्वेश्चन जो अगला एग्जाम आएगा, आपका जो आने वाला एग्जाम है, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा और कहीं ना कहीं यही सब क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन यहीं से भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये पेपर भी आप करके जाएंगे, अगर ये पेपर आपने कर लिया तो आपका 50% एग्ज़ाम डन हो जाएगा।